हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओल्ड पेंशन में फंसा वित्त विभाग का पेंच, 9 महीने की देरी के बाद विभाग ने लगाई आपत्तियां। जी, बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन पर नया पेंच फंस गया है। करीब 9 महीने की देरी के बाद अब वित्त विभाग ने बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन लागू करने पर 2 आपत्तियां लगा दी है। इन दोनों आपत्तियों के बारे में अब बिजली बोर्ड प्रबंधन से जवाब मांगा गया है और जवाब मिलने के बाद ही ओल्ड पेंशन पर आगामी कदम उठाए जा सकेंगे। मैं बता दें कि वित्त विभाग ने बिजली बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि बोर्ड पहले ओल्ड पेंशन वित्तीय देनदारियों का हिसाब दें और इसके साथ ही तुलनात्मक सीट भी उपलब्ध करवाएं। वित्त विभाग ने पूछा है कि ओल्ड पेंशन लागू होने के बाद बिजली बोर्ड की वित्तीय हालत कैसी होगी, इसकी जानकारी भी विभाग को दी जाए। वित्त विभाग ने बिजली बोर्ड प्रबंधन से यह भी सवाल किया है कि बोर्ड कंपनी एक्ट की संस्था है, ऐसे में एनपीएस और ओपीएस के बीच कानूनी बाधाएं कैसे दूर होगी, इस बारे में बिजली बोर्ड को अपना जवाब दाखिल करना है। लेकिन बिजली बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। वह बिजली बोर्ड अध्यक्ष के माध्यम से अब ओल्ड पेंशन की फाइल पहले वित्त विभाग में आएगी और इसके बाद इसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा। वह गौरतलब है कि बिजली बोर्ड में 2003 के बाद अब तक 137 सेवानिवृत्त कर्मी पुरानी पेंशन के पात्र हैं। नहीं निकाले जाएंगे आउटसोर्स कर्मी, एचपीयू की कार्यकारी परिषद की बैठक में फैसला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक कुलपति सत्य प्रकाश बंसल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर और विशेष सचिव की विनय कुमार वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। वह कार्यकारी परिषद की बैठक में फैसला हुआ कि विश्वविद्यालय में नियुक्त करीब 250 आउटसोर्स कर्मचारियों को फिलहाल नहीं निकाला जाएगा। विश्वविद्यालय इसके लिए एक शाखा तैयार करेगा और जरूरत के अनुसार बाद में फैसला लेगा। इस बैठक में 3 प्रोफेसर को प्रमोट कर सीनियर प्रोफेसर बनाने की मंजूरी दी गई। वह कार्यकारी परिषद के सामने विश्वविद्यालय के ईआरपी सिस्टम की स्टेटस रिपोर्ट रखी गई है और इसमें सुधार की जरूरत की रूपरेखा को भी बताया गया। वह कार्यकारी परिषद ने इसमें सुधार के लिए जरूरी कदमों उठाने की अनुमति दे दी है। इस बैठक में बीएससी, बीबीए, बीटीए और शास्त्री इत्यादि कोर्स के लिए समय अवधि पूरे कर चुके विद्यार्थियों को गोल्डन चांस देने को भी अनुमति दी गई, जिसके लिए विश्वविद्यालय अतिरिक्त फीस लेगा। वह कर्मचारियों के बड़े वित्तीय मामले बैठक में नहीं सुलझ पाए हैं। वह विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने बैठक से पहले अपना ज्ञापन भी दिया था। नई भर्तियों को लेकर भी कोई फैसला नहीं हुआ है। आटे दाल के बाद अब सस्ता चावल बेचेगी सरकार, 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध करवाएगा केंद्र। जिस सस्ते आटे और दाल के बाद केंद्र सरकार अब भारत ब्रांड के तहत 25 रुपये प्रति किलो पर चावल बेचेगी। वह चावल के दाम में आई तेजी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। वह सरकार पहले से ही इस ब्रांड के तहत आटा और दालें बेचती है। अभी देश में चावल की औसत कीमत 43 रुपये प्रति किलो है। इसे भारतीय नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन और केंद्रीय भंडार आउटलेट के माध्यम से बेचा जाएगा। गौरतलब है कि 6 नवंबर 2023 को केंद्र सरकार ने 27.5 रुपये प्रति किलो की कीमत पर भारत आटा लॉन्च किया था। इसे 10 किलो और 30 किलो के पैक में उपलब्ध कराया गया है। वह गेहूं की बढ़ती कीमत की वजह से यह फैसला लिया गया था। अभी देश में आटे की औसत कीमत 35 रुपये किलो है। इसके अलावा सरकार 60 रुपये किलो के भाव से चना दाल बेच रही है। एडसील लेगा कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कैबिनेट ने ओटीए भर्ती के लिए भारत सरकार की एजेंसी चुनी। हिमाचल सरकार के मंत्रिमंडल ने क्लास 3 की भर्तियों में पहली कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जैसी प्राइवेट एजेंसी के बजाय भारत सरकार की एक कंपनी को चुना है। शिक्षा मंत्रालय के टेक्निकल एजुकेशन के तहत बनी मिनी रत्न एजेंसी एडसिल यानी एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड को यह काम दिया गया है। कार्मिक विभाग ने धर्मशाला विंटर सेशन के दौरान हुई कैबिनेट में यह मामला रखा था और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाने के लिए मौजूद विकल्पों पर भी बात की थी। इससे पहले हालांकि सीडैक और टीसीएस की बात हो रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि भारत सरकार की एजेंसी सीडैक भी टीसीएस से ही एग्जाम करवाती है। जंगल में उलझे डे बोर्डिंग स्कूल, 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं दे सकता वन विभाग, 50 बीघा भूमि का है प्लान। हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की मुहिम को फॉरेस्ट राइट्स का ग्रहण लग गया है। नियमों के तहत हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का ऐलान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। बाकायदा मुख्यमंत्री सुक्खू ने वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में राज्य में शिक्षा के स्तर को और बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देने के लिए यह फैसला लिया है। लेकिन नियमों के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जहां पर राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए 50 बीघा भूमि अलाउट करने का प्लान है, वह एफआरए के पैच में फंस कर रह गया है।
वह नियमों के तहत वन विभाग 50 बीघा भूमि एरिया यानी 4 हेक्टेयर एरिया इस राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल को स्थापित करने के लिए नहीं दे सकता है। वह नियमों के तहत वन विभाग के FRA के तहत 1 हेक्टेयर एरिया ही मंजूर कर सकता है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में शुरू की गई राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने की मुहिम धीमी पड़ गई है। केंद्र सरकार ने दी हिमाचल को बड़ी सौगात, राज्य में निवेश होंगे 144 करोड़ रुपये। जी, केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की 14 लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 141.76 और राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के लिए 2.21 करोड़ रुपये स्वीकृति किए हैं। मैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भेंट की और राशि स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व शेखावत का आभार व्यक्त किया। मैं अनुराग ने इसे हिमाचल के किसानों के लिए इसे वरदान बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा हिमाचल को अपना दूसरा घर माना है और देवभूमि के हितों की चिंता की है। मैं साथ ही हिमाचल के लिए उन्होंने कभी कोई कमी नहीं रखी है। यही कारण है कि देवभूमि के लोगों के मन में मोदी विराजमान है। मैं अनुराग ने कहा कि मांग को बिना विलंब पूरा करने के लिए वह प्रधानमंत्री के आभारी हैं। टूरिस्ट सीजन पर दिल्ली पहुंचना मुश्किल, निजी वोल्वो बसों में सवारियों से 3 गुना वसूला जा रहा किराया। ये पर्यटन सीजन यानी क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए धर्मशाला से दिल्ली और दिल्ली से धर्मशाला आना जाना मुश्किल बन रहा है। मैं आम आदमी के लिए तो इन दिनों बस की बुकिंग ही नहीं हो पा रही है। मैं आलम यह है कि HRTC की बसों में एडवांस बुकिंग हो जाती है और प्राइवेट वोल्वो बसों के रेट 3,500 से 4,000 प्रति सीट तक हैं। ऐसे में सवारियों को आसानी से सीट नहीं मिल पाती है। वह पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज और धर्मशाला से दिल्ली व चंडीगढ़ के लिए हर दिन दर्जनों वोल्वो बसें चलती हैं। वह यात्रियों को धर्मशाला से दिल्ली और दिल्ली से धर्मशाला लाने और ले जाने के लिए बाकायदा मैक माई ट्रिप सहित कई ऐप से बुकिंग की जाती है। ई टैक्सी को 7 साल का अनुभव जरूरी, परिवहन विभाग ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में किया बदलाव। जो परिवहन विभाग ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत विभागों में हायरिंग आधार पर लगाई जाने वाली ई टैक्सी के लिए पात्रता नियम में बदलाव किया है। मैं प्रधान सचिव परिवहन RD नजीम की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ई टैक्सी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं के पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी कम से कम 7 साल का होना चाहिए। मैं जारी अधिसूचना के अनुसार सिर्फ बोनाफाइड हिमाचली ई टैक्सी के लिए आवेदन कर सकता है। मैं आवेदक की आयु कम से कम 23 साल होना जरूरी है। मैं एक परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति को आवेदन करने की अनुमति होगी। यदि आवेदक जमात 2 पास है तो उसके पास 7 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यदि आवेदक सिर्फ 10वीं पास है तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए। हिमाचल से दुबई गई 24 साल की युवती पावना लापता, ओमान से परिवार को आया व्हाट्सएप वॉइस नोट, कहा जान में खतरे। ये 24 साल की पावना नौकरी करने के लिए भारत से दुबई गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह मुसीबत में फंसने वाली है। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली पावना अब बड़ी मुसीबत में है। फिलहाल उसने अपने परिवार को आखिरी बार ओमान से कॉल की थी, लेकिन परिवार को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। वह मामला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का है। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि 16 दिसंबर 2023 को पावना बतौर घरेलू सहायिका के काम के लिए दुबई गई थी। मैं चंडीगढ़ में एक एजेंट ने पावना को नौकरी के बारे में बताया था और दुबई भेजा था, लेकिन लड़की के जाने के बाद परिवार से काफी दिन तक संपर्क नहीं हुआ। तो लड़की के परिचित ने विधायक पठानिया से संपर्क किया। इसके बाद उन्होंने इस संबंध में तत्काल हस्तक्षेप के लिए मुख्यमंत्री को एक पत्र सौंपा है। HPU में आउटसोर्स पर लगे 300 कर्मियों को मिलेगा 3 माह का वेतन, EC की बैठक में लिया निर्णय। जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आउटसोर्स पर लगे 300 कर्मचारियों को 3 माह का वेतन जारी किया जाएगा। बीते मंगलवार को हुई कार्यकारी परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। ऐसे में उक्त कर्मचारियों को जल्दी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का वेतन जारी होगा। यह बैठक कुलपति प्रोफेसर SP बंसल की अध्यक्षता में हुई। इसमें कर्मचारियों, शिक्षक समुदाय, छात्र वर्ग से संबंधित करीब 43 मुद्दों के अलावा छात्रों द्वारा दी गई मांगों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले शिक्षकों को इंक्रीमेंट देने का भी फैसला लिया गया। इसके साथ ही 6 लाइब्रेरियन अटेंडेंट को क्लास D से क्लास C व क्लास D के 6 कर्मचारियों को क्लास C में शामिल करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान LDR कोटे से भी कई कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। मैं जल्द ही विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से उक्त फैसलों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।